जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने ऐमन रिजवी जनता और टोटल रुझान, टोटल रिजल्ट, टोटल पब्लिक का जो रिएक्शन था वो आरजेडी की तरफ था या पप्पू यादव जी की तरफ था। और सारा का सारा इस बलात्कारी पार्टी ने, नीतीश बाबू ने जस्ट उल्टा कर दिया। शायद आपको नहीं पता हो कि हैवी धांधली, ओपनली चीटिंग हुई है या डकैती हुई है। लोकतंत्र के नाम पर ठोक तंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं, लोकतंत्र को बर्बाद किया गया है। और कहाँ मर गया वो हमारा इलेक्शन कमीशन, कौन सा सस्ता नशा करके पड़ा हुआ है। शायद आपको नहीं पता होगा मेरे भाइयों और बहनों, रात 1 बजे इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें बताया कि 40 सीटों का रिजल्ट आना बाकी है, काउंटिंग जारी है। 50 लाख के करीब वोट अभी गिने जाने हैं। और हमारे भक्तों के भगवान अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पक्के झुटलर, वो 11:58 पर अपनी आईडी से, पीएमओ आईडी से एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं बधाई हो, हम जीत गए, एनडीए जीत गई। यानी 1 घंटे पहले ही, रिजल्ट आने से 1 घंटे पहले ही ये अनाउंसमेंट कर देते हैं जीत का। सेम टू सेम चचा ट्रंप वाली पॉलिसी अपनाई इन लोगों ने। जैसे ट्रंप ने 1 दिन पहले अपनी विक्ट्री स्पीच दे दी थी और कहा था मैं जीत गया। शायद आपको नहीं पता हो मेरे भाइयों और बहनों, अमेरिका में नहीं, यूरोप के तमाम बड़े ममालिक में बैलेट पेपर यानी कागज़ पे इलेक्शन होता है। और जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ है, लोगों ने डाक से अपने वोट भेजे हैं, डाक से। और हमारे भारत में कैसे इलेक्शन होता है? मशीन से, क्योंकि इनको पता है मशीन से बेईमानी करी जा सकती है और करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने हैक नहीं करी, हमने जैक नहीं करी, हमने टैक नहीं करी। आप खुद सोचिए, जब मंगल ग्रह पे लगाया गया सैटेलाइट धरती से ऑपरेट करा जा सकता है, तो बिहार में रखी हुई मशीन दिल्ली से ऑपरेट कैसे नहीं हो सकती? और हम तो कह ही नहीं रहे कि चलो तुमने धांधली करी नहीं करी, हमने ये कहा था कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। अब के डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, कत्ल कर दिया गया। मैं चिल्ला चिल्ला के 5 महीने से आपसे बोल रही हूँ कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। भारत में डेमोक्रेसी नाम की कोई चिड़िया बाकी नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है कि हम लोकतांत्रिक देश भारत में रहते हैं। नहीं, हम हिटलर शाही में रहते हैं, हम झुटलर शाही में रहते हैं। और ये कसूर आपका है, हमारी अपोजिशन का है। मध्य प्रदेश में जैसे आपने देखा होगा कि 13 कांग्रेसी एमएलए की सदस्यता रद्द कर दी गई। 13 एमएलए थे मध्य प्रदेश में जिनको अयोग्य घोषित कर दिया। करने वाले कौन थे? यही बीजेपी की सरकार। दोबारा री इलेक्शन हुआ और बीजेपी फिर भारी बहुमत से आ गई। सवाल ये उठता है, जब इतनी खुली बेईमानी चल रही है तो फिर क्या ज़रूरत है इलेक्शन होने की? क्या ज़रूरत है हमें अपोजिशन की? फिर ये हिटलरी काफ़ी है आपको? क्यों हम करोड़ों अरबों खरबों रुपए इस इलेक्शन के नाम पर पानी की तरह बहाते हैं? जब रिजल्ट यही आएगा, बेईमानी इसी तरह होगी, ईवीएम पार्टी ही जीतेगी। बीजेपी का नाम आज से ईवीएम पार्टी रख दीजिए आप। ये बीजेपी पार्टी नहीं है, ये ईवीएम पार्टी है। मतलब बेईमानी की इंतहा देखिए कि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि रिजल्ट नहीं आया 1 बजे और हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हम जीत गए। इससे भारी बेईमानी, इससे बड़ा धोखेबाजी हो ही नहीं सकती। कहाँ मर गए वो लोग जो बात बात पे चिल्लाते थे? सब कह रहे हैं हाँ बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई। सवाल ये उठता है, एक्शन कौन लेगा? कौन लेगा एक्शन इसके खिलाफ? कौन कार्रवाई करेगा? तमाम मशीनें भागते हुए नजर आ रहे हैं, ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, धोखेबाजी नजर आ रही है, आरजेडी का बटन गायब नजर आ रहा है। तो कौन लोग हैं वो भारत के उच्च कोटि के या पढ़े लिखे जो एक्शन लेंगे? फिर आप कह देंगे नहीं चलो अगली बार देखेंगे।
ये सन 2024 की तैयारी थी। और मैं तो आपसे 12 महीने से कह रही हूं कि भारत में आपसे वोट करने की आज़ादी छीनी जा रही है। और बिहार की में बीजेपी ने और नीतीश बाबू ने ये साबित कर दिया कि भारत में आपसे वोट करने की आज़ादी छीनी नहीं जा रही, बल्कि छीनी जा चुकी है। आपने वोट दिया, बिहार की जनता ने वोट दिया, पप्पू यादव जी को दिया, ओवैसी को दिया, या फिर आरजेडी को दिया और कांग्रेस को दिया, लेकिन वोट कहां गए? सारे के सारे कमल में। आपकी भूल, कमल के फूल को वो वोट सारे के सारे ट्रांसफर हो गए। और कमाल की बात, जो नीतीश बाबू पिछली दफा बहुत ज्यादा बहुमत से आए थे, 90 सीटें ली थी, वो 40-45 पे सिमट कर रह गए। और इस बार बीजेपी ने वहां भारी बहुमत हासिल करा या छीन लिया, या लोगों के हलक से उनका वोट निकाल के अपना कमल का ठप्पा लगा दिया। तो ये गलती आपकी है। बंद करिए बाइकॉट। हमें चाहिए ही नहीं इलेक्शन, हमें चाहिए ही नहीं अपोजिशन पार्टी। हमें क्या फ़ायदा? अपोजिशन पार्टी किस लिए होती हैं? ताकि जो हुकूमत आए उसकी गलत नीतियां हों तो वो अपोजिशन पार्टी उनको रिमाइंडर कराती रहे, उनको याद दिलाती रहे कि आप गलत हैं। अपोजिशन पार्टी पब्लिक के लिए खड़ी होती है, पब्लिक की तरफदारी करती है। अगर गवर्नमेंट मुद्दों से भटकना शुरू कर दे तो कहाँ है हमारी अपोजिशन? और कौन सी है हमारी अपोजिशन जो हमें फेवर करती हो? नहीं है कोई। और कितने जलील हैं ये गोबर भक्त, ये आरएसएस के पालतू गूंस कुत्ते, कितने बेशरम हैं कि बेईमानी करने के बाद भी सीना ठोक कर कैसे आ जाते हैं, पोस्ट पर गालियां देते हैं, कैसे ये मिठाइयां बांट रहे हैं, कैसे ये पटाखे जला रहे हैं। और कैसा है वो तवायफ मीडिया जिसके मुजरे मोदी मैनेजमेंट पे चलते हैं, बीजेपी मैनेजमेंट पे चलते हैं, आरएसएस मैनेजमेंट पे चलते हैं, नफरतों के मैनेजमेंट पे चलते हैं, भारत को पार्ट करने में, तोड़ने में, भारत की डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने में चलते हैं। वो कितना कितना बेज़मीर लोग हैं ये ईमान फरोश, ये 16 एंकर हैं कि जिनकी आंख में लिहाज का बाल नहीं। साफ पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को पता है कि बिहार में भारी धांधली हुई है, ईवीएम में भी हुई है, बैलेट पेपर में भी हुई है, मशीनें लेके भागे भी हैं, बटन भी गायब करे हैं आरजेडी के। और उसके बावजूद ये सेलिब्रेशन करके कह रहे हैं देखो हम जीत गए, हमने लालटेन को बुझा दिया। तुमने लालटेन को नहीं बुझाया, तुमने पब्लिक की आस्था को बुझा दिया, तुमने पब्लिक के जो एक जज्बात होते हैं उसके साथ खिलवाड़ करा। लॉकडाउन में आपके पास सिंगल पानी का पाउच नहीं था बिहार वासियों, और बिहार की तमाम कन्वेंसिंग हेलीकॉप्टरों में हो रही थी। एक एक बंदे ने, एक एक एमएलए ने 4-4, 5-5 करोड़ खर्च करा इलेक्शन में। तो क्या फायदा हुआ? फिर भी तुम हारे। तो क्या जरूरत है तुम्हें खर्च करने की? सरेंडर कर दो पूरा भारत कि नहीं हमें तो चाहिए नहीं, चलो भाई सब एडमिट कर लो ना, सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल हो जाओ ना। जब तुम्हारे सरों पर बीजेपी ही मुसल्लत होगी तो बीजेपी ही ज्वाइन कर लो ना पूरा भारत। 137 करोड़ लोग बीजेपी ही ज्वाइन कर लो, हमें जरूरत ही नहीं है पोजीशन की। फिर एमएलए अगर गलती करता है तो दौड़ा दौड़ा कर मारो, एक पार्टी बना दो ना। चलो ठीक है, ये यही तो चाहते हैं, चलो बना दो, हमारा पैसा भी बचेगा, हमारे इलेक्शन के पैसे भी बचेंगे। हमारे जो ड्रामे हो रहे हैं, हमारे साथ मारपीट होती है या हमें इलेक्शन के नाम पे मारा जाता है, वोट के नाम पे मारा जाता है, अपोजिशन हमारी इतनी कमजोर, इतनी लाचार, इतनी बेसाखी वाली है कि इलेक्शन से 4-5 दिन पहले निकल कर आती है। तो फिर क्या जरूरत है इतनी सारी पार्टीज की भारत में? वन पार्टी का राज बना लो यहाँ पर। जब यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस का गुंडा राज ही चलना है तो कबूल लो ना दिल से उस गुंडा राज को। वैसे भी तो तुमने दिमागी तौर पर कबूल लिया है। ये आपकी नाकामी है जो बिहार में देखने को मिली। सब कह रहे हैं बेईमानी हुई है, यहां से मशीन लेके भाग रहे हैं, वहां से मशीन लेके भाग रहे हैं, यहां पर हैक हो रहा है, वहां पर जैक हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्रवाई कौन करेगा, कौन बोलेगा? कांग्रेस ने भी सरेंडर कर दिया, सबने सरेंडर कर दिया, हाँ भाई चलो हमें हमारे साथ चीटिंग हुई है चलो। लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? कौन इनको छठी का दूध याद दिलाएगा नीतीश बाबू को? कौन इनको इनकी औकात याद दिलाएगा भारतीय बलात्कारी पार्टी को? कौन है वो जो याद दिलाएगा? हम नहीं हैं इतने पावरफुल, हम जनता हैं, लेकिन हमसे ऊपर भी तो बैठे हैं लोग।
कोई वकील होंगे, कोई जज होंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, कहीं तो कार्रवाई होती होगी। तो कौन करेगा वो कार्रवाई? और सीएम भी अनाउंसमेंट हो गए। ये देखो भूखे नंगे ये लोग बेशरम बेगैरत कि जी सीएम जो होंगे वो नीतीश बाबू होंगे। शर्म नहीं आई नीतीश बाबू? तुम्हें डूब मरो अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी ईमान है, मोरलिटी है। जरा सी बुढ़ापे में हो, कब्र में पैर लटके हुए हैं नीतीश बाबू, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती? बुढ़े खड़ूस, इतनी बेमानी करके तू सीएम बनने का दावेदार बन गया। तू तो चुल्लू भर पानी में डूब मर नीतीश बाबू, अगर तेरे में इतनी सी भी गैरत है और वाकई तुझे तेरी माँ ने पैदा करा है। नीतीश बाबू इतना बेगैरत तू कि तूने बिहार की जनता की लाशों पर राजनीति कर ली, बिहार के जनता के एहसासात पर राजनीति कर ली। इतनी बेमानी करोगे, इतनी खुली आजादी होगी, तुम खुले सांड की तरह घूमते फिर रहे हो। कौन सी डेमोक्रेसी है फिर ये? कहां मर गए ह्यूमन राइट्स वाले? कहां है वो दुनिया? उसको नजर नहीं आ रहा कि भारत को ऐसे आजाद छोड़ दिया कि भारत की सरकार भारत की पब्लिक को इस तरह काटेगी, इस तरह जुल्म करेगी, हमारे से हमारा हक छीन लेगी, हमारे से हमारा वोटिंग का अधिकार छीन लेगी। हम वोट देंगे लालटेन को और दिखाया जाएगा कमल को दिया है। इतना कत्ल, इतना डेमोक्रेसी का कत्ल इस तरह कत्ल करा जाएगा। और जब इस तरह करा जाएगा तो खुदारा कर दीजिए बाइकॉट। हमें नहीं चाहिए यूपी में इलेक्शन, हमें नहीं चाहिए बंगाल में इलेक्शन, क्योंकि वहां भी यही इतिहास दोहराया जाएगा, वहां भी यही इतिहास दोहराया जाएगा। इस बार ये बिहार मॉडल आपको दिखाया गया है, जो नीतीश बाबू ने आपके ऊपर सेंध लगाई है बीजेपी के साथ मिलकर। ये बिहार मॉडल है आपके लिए कि इलेक्शन में यही होगा। तुम लालटेन को दबाओ, हम कमल दिखाएंगे, तुम किसी को भी दिखाओ, हम कमल दिखाएंगे। पप्पू यादव जी, बेचारे पप्पू यादव जी जो बिहार के गरीबों के मसीहा हैं, उन पे तो कितना जुल्म कर दिया कि उनकी अपनी सीट भी नहीं मिली। आ गए हैं बीजेपी के सारे पालतू गुफा की औलादें मुझे गालियां देने, जिनको अपने बाप का नाम नहीं पता वो मुझे गालियां देने आ रहे हैं। सारे बैक साइड की औलादें, गुफा की औलादें मुझे गालियां देने आ गए हैं। पप्पू यादव जी जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है और बिहार में अपना पर्सनल पैसा लगाकर वो गरीबों पर खर्च करते हैं। वो जो एमपी थे वो एमएलए भी नहीं बने। इतनी बेमानी, इतनी खुली धांधली, इतना जबरदस्त आतंकवाद, ये आतंकवाद है, ये वोटिंग का आतंकवाद है जो आपका हक छीना गया। छीनने वाले कौन थे? ये कमलवादी आतंकवादी थे, ये कमल छाप आतंकवादी थे जिन्होंने आपका वोट डकार लिया, आपकी डेमोक्रेसी खत्म कर दी। कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप इसी तरह घरों में घुसे रहेंगे? जिस तरह आप रैली में आते थे, तेजस्वी को सपोर्ट करते थे, पप्पू यादव को सपोर्ट करके लाखों लाखों लोग आते थे, तो उतरते क्यों नहीं है सड़कों पे कि नहीं दिया हमने कमल को फूल, ये हमारी भूल था 14 में, अब हमने ये भूल नहीं करी, अब हमने लालटेन जलाई थी, एक उम्मीद जगाई थी, एक रोशनी जलाई थी। तो कहाँ गई आपकी लालटेन? कहाँ गई आपकी उम्मीदें? कहाँ गया आपका चुना हुआ सीएम जो मशीनों में बदलकर कमल आपकी भूल कर दिया गया? अगर अब भी आप नहीं जागे तो भारत की बर्बादी तय है। नहीं चाहिए हमें यूपी में इलेक्शन, नहीं चाहिए हमें बंगाल में इलेक्शन, क्योंकि बंगाल का रिजल्ट भी यही आएगा और यूपी का रिजल्ट भी यही आएगा। जब बिहार में बीजेपी का सुत्ता सूत चुका था, वहां पर ये जीत गए, तो ये तो यूपी में तो ये पोजीशन उसमें पूरी मेजॉरिटी लेकर बैठे हैं। तो पूरे भारत में जब इनकी सरकार आनी तय है तो 137 करोड़ लोग मोदी भक्ति में लग जाओ भाई, लग जाओ। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, ना तुम्हारे नेता बचाएंगे, ना तुम्हारी अपोजिशन पार्टियां बचाएंगी, ना तुम्हें तुम्हारे जो जितने ये एनजीओज वाले नहीं बचाएंगे। तो फिर किस लिए मर रहे हैं हम एक ही बार कह देना, हाँ हम गुलाम हैं, हम रंगीन कफनों में लिपटे हुए वो गुलाम हैं जो जिंदा नहीं हैं पर जिंदा नजर आने की कोशिश करते हैं। हम मर चुके, हमें मार दिया गया। और मारने वाले कौन हैं? कौन है मारने वाले? ये हमारे नेता जिनको हमने पार्लियामेंट में बिठाया था डेमोक्रेसी बचाने के लिए, और इन्हीं नेताओं ने, इन्हीं सरकार ने आज डेमोक्रेसी पे सेंध लगा दी।
डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि 5 साल में अगर कोई सरकार हमारे मियार पर पूरी नहीं उतरती तो हमें ये राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हम नेक्स्ट टाइम अपनी मर्जी से अपना मनपसंद नेता चुने, लीडर चुने जो हमारी प्रॉब्लम्स दूर करे, हमारी बेसिक नीड दूर करे। और हमारी बेसिक नीड क्या है? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन ये सरकारें हमें ये चीज़ भी नहीं दे पा रही हैं। जहां बिहार की जनता के पास शौच करने के लिए टॉयलेट नहीं है, जहां बिहार जनता के पास इंटीरियर में गांवों में लाइट नहीं है, वहां ये एमएलए हेलीकॉप्टरों में 50-50 रैलियां कर रहे थे। हेलीकॉप्टर का खर्चा भी पता है आपको कितना है? 3-3, 4-4 करोड़ खर्च कर दिया। लेकिन वो 3-4 करोड़ उस गांव के डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करा गया। और जीत किसकी हुई? जीत फिर भी आपकी भूल, कमल का फूल इसकी ही हुई। तो फिर क्या ज़रूरत है आपको दूसरी पार्टी चुनने की? क्या ज़रूरत है हमें अपोजिशन की? हमारे लिए फिर तो ये दुश्मन ही काफ़ी हैं। खुले दुश्मन तो हैं, ये कमल ही काफ़ी है। फिर आपके लिए खुले दुश्मन तो हैं। तो पूरा भारत फिर बीजेपी ज्वाइन कर लेना, 140 करोड़ लोग बीजेपी में शामिल हो जाए ना। हमें ये जालिम बादशाही बर्दाश्त है जो अपने आप को खुदा समझता है। हमें ये बीजेपी ही बर्दाश्त है क्योंकि हमें कोई नहीं इंसाफ देगा। हमारे लिए कोई अपोजिशन नहीं खड़ी हुई। सब हाथ खड़ा करके पल्ला झाड़ के बिहार से निकल गए। सबको पता है कि रात में नड्डा चड्डा फड्डा अपने चड्डे संभालते हुए बिहार पहुंच गए थे। जब इलेक्शन आरजेडी के पक्ष में जा रहा था तो दिल्ली से बीजेपी का नड्डा चड्डा सारे बड़े बड़े लीडर बिहार पहुंच गए थे ताकि वहां के ऑफिसर्स को डराकर इलेक्शन की जो काउंटिंग थी उसको रुकवा के रिजल्ट को उल्टा करा जा सके, और कर दिया। तो आपके फेवर में कौन उतरा? कांग्रेस उतरी, कोई कॉन्फ्रेंस करी, कोई एहतजाज करा, और कितने बेशर्म सीएम का नाम भी घोषित कर दिया कि हमारे सीएम नीतीश बाबू हैं। कौन से नीतीश बाबू? जीता कौन है जो नीतीश बाबू हैं? वोट किसने दिया था नीतीश बाबू को? मशीनों के जो वीपैट होते हैं, जहां पेपर होता है, वो चेक करा कर देखो ना, वीपैट निकाल कर देखो ना कि वोट पड़े कितने हैं और किसको पड़े हैं। करो ना अगर हिम्मत है तो हमें नहीं चाहिए ये सरकार। और अगर बिहार वासियों आपने नीतीश कुमार के आगे सरेंडर कर दिया तो यकीन करिए पूरे भारत ने हिटलर शाही के ऊपर सरेंडर कर दिया। फिर आप तैयार रहिए कि पूरे भारत में बीजेपी ही आएगी। और फिर अगर बीजेपी आएगी तो आप मान लीजिए बीजेपी को, आप इस गुलामी को दिलों से कबूल करिए, दिमागों से कबूल करिए, जिस्मानी तौर पर कबूल करिए कबूल। आप कर दीजिए, तमाम पार्टियों का बाइकआउट कर दीजिए, इनको खत्म, इनके नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारिए, सबको मारिए कि हमें नहीं चाहिए अपोजिशन। हमारे लिए खुले हुए सांड, खुले हुए दुश्मन बीजेपी ही काफ़ी है। बीजेपी ही काफ़ी है हमारे लिए। हम अब एक पार्टी बना लेते हैं, चलो हम तो सब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। जब हमें किसी पार्टी से कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है, हम जिन पार्टियों की तरफ जाते हैं वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करती, हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाती, तो लानत है फिर ऐसी पार्टी पर, ऐसी अपोजिशन पर थूकते हैं हम। हमें नहीं चाहिए ऐसी पार्टियां जो हमारे लिए खड़ी ना हो सके। खुली बेईमानी नज़र आ रही है। दुनिया देख रही है कि मशीनें उठा उठा कर भाग रहे हैं। दुनिया देख रही है कि सबने लालटेन को चुना था। दुनिया देख रही है कि हमारा सीएम तेजस्वी यादव था बिहार का। और दुनिया ये भी देख रही है कि कितनी बेईमानी हो गई। 40 सीटों का रिजल्ट आना बाकी था और गेम चेंज कर दिया गया। नड्डा चड्डा फड्डा अपने चड्डे संभालते हुए बिहार पहुंच गए और ऑफिसर को डरा धमका के वो 40 सीट अपने पक्ष में कर ली। इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर देखिए, आरजेडी के पक्ष में 123 सीटें हैं कि वो जीत गए, और ये आपका जो तवायफ मीडिया है ये 109 दिखा रहा है। 109 109 109। इतनी खुली बेईमानी चलेगी, इतना गुंडागर्दी चलेगी, इतना ज़बरदस्त ये वोटिंग वाला आतंकवाद चलेगा। ये वोटिंग का आतंकवाद है, ये जो बिहार में देखने को मिला, इससे बड़ा आतंकवाद हो ही नहीं सकता। जहां आपकी आज़ादी को कुचल दिया गया हो, आपसे आपका वोट छीन के ज़बरदस्ती लालटेन को कमल बना दिया गया हो, इससे बड़ा आतंकवाद और क्या होगा। और कब तक बर्दाश्त करेंगे आप ये जुल्म? अगर आप जुल्म सहने के आदी ही हो गए तो कर दीजिए सरेंडर। सब आप पूरा भारत सरेंडर कर दे बीजेपी के हाथों और पूछे बीजेपी से, हमें रोजगार दोगे, हमें रोटी दोगे?
अगर बीजेपी वादा करती है तो सच में कह रही हूं मैं, बाखुदा मैं सच में कह रही हूं, पूरा भारत बीजेपी ज्वाइन कर ले। नहीं चाहिए कांग्रेस कांग्रेस लालटेन पालटन, कुछ नहीं चाहिए हमें। जब हमारा रिजल्ट यही आता है कि हम किसी को भी वोट दें कमल को जाता है तो हम कमल को ही वोट देते हैं ना। फिर हम कमल को ही वोट देते हैं। इतनी खुली चीटिंग, इस कदर डेमोक्रेसी का कत्ल, इस तरह इंसानियत का कत्ल, इस तरह हमारे वोटिंग अधिकार का कत्ल, और दुनिया चुपचाप तमाशा बने बैठी है। कोई तो होगा ना जो हिंदुस्तान को देख रहा होगा। कहाँ है? लावारिस है हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, कि इस तरह यहाँ पर हमारे साथ जुल्म हो रहा है। कभी 370 के नाम पे कश्मीर पे जुल्म करा गया, कभी सीएए ला के मुसलमानों को मारा काटा गया, अब वोटिंग राइट पे भी हमारे डाका डाल दिया गया। इतना जुल्म और दुनिया चुपचाप बैठी है। कब सुधरेंगे आप? कब करेंगे रैलियां? कब उतरेंगे सड़कों पर?